जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि एंड्रोसियम के बारे में और किस प्रकार से उसका लेयर हुआ के बारे में समझते हैं। उसके बाद समझेंगे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंथर में कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था फ्लावर के डायग्राम के बारे में। आज हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेल पार्ट था, इसका नाम था एंड्रोसियम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक एंड्रोसियम हुआ। ठीक है, इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये इसका नाम होता है एंथर। ठीक है, और बचा हुआ जो डंटी के आकार का होता है उसका नाम होता है फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात, एंथर तो इसका नाम रियल नाम एंथर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक है, तो एक के लिए यूनिट यूज करते हैं और यूनिट का नाम क्या था? स्टामेन। ठीक है, अब स्टामेन का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्टामेन का दो पार्ट हो गया, एंथर, फर्स्ट में एंथर हो गया और सेकेंड में फिलामेंट हो गया। ठीक है, इसके बारे में दो चार पॉइंट लिखते हैं। पहले फिलामेंट के बारे में देख लीजिए। अच्छा, मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट इसमें ये है, ये तो इसका डंटी के रूप में खड़ा होगा क्योंकि इस पर से मेल गैमेट उठकर और फीमेल के स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, ये क्या है? पहले ये क्या, ये तो एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्टॉक की तरह है। स्टॉक मीन्स डंटी की तरह है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट या स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? यहां पर इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डिस्टल, डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है और डिस्टल पार्ट किससे अटैच होता है। ठीक है, ये फिलामेंट का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एंथर अटैच्ड विथ किससे? थैलमस से। अच्छा, थैलमस के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, फ्लावर का डायग्राम हमने इस प्रकार बनाया था। यही था फ्लावर। ये फ्लावर हो गया। अब देखिए, यही इसका मेल पार्ट है। हम इसी के बारे में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जनरली तो जुड़ा हुआ होता है थैलमस से, ये इसका थैलमस पार्ट हो गया। अब कहीं कहीं पे इससे भी जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है ये थैलमस से जुड़ा हुआ, और इसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। ठीक है, तो गाइनोसियम के, ये तो बहुत हो जाएगा, तो गाइनोसियम इसके यूनिट को क्या, जैसे इसके यूनिट को बोलते हैं स्टामेन, जैसे उसी प्रकार इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? पिस्टल। अच्छा, इसका एक और नाम था कार्पल। ये किसका नाम हो गया? ये सिर्फ गाइनोसियम के लिए यूज किया गया है और ये तो थैलमस के लिए। ठीक है, चलिए, एक ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। डिस्टल पार्ट देखिए, डिस्टल पार्ट ऑफ एंथर अटैच्ड विथ, किसके पास है? ये डिस्टल पार्ट हुआ, किससे जुड़ा हुआ? एंथर से। एंथर, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, ये पार्ट जो होता है ये रिप्रोडक्शन वगैरह में भाग नहीं लेता है, यानी इसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, यानी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, तो उसको स्टेराइल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेराइल, स्टेराइल पार्ट ऑफ स्टामेन। ठीक है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में? फिलामेंट के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं, पहले बी हम लोग जान लिए, फिर ए जानते हैं क्या है? एंथर है। मेन हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना भी है। पहले ये क्या, ये तो थोड़ा फूला हुआ पार्ट है। फूला इंग्लिश क्या होता है? स्वैलन, स्वैलन पार्ट ऑफ क्या? स्टामेन, स्टामेन का ही है। अच्छा, एक बात इसमें और ये तो बता दिए। चलिए, इसके लिए एक पॉइंट क्या हो सकता है कि ये फ्री पार्ट है, ये ऊपर से फ्री होता है, तो ये फ्री पार्ट ऑफ स्टामेन। ठीक है, और पॉइंट क्या हो सकता है? मेल
गैमिट फॉर्म्ड इन दिस पार्ट। और पॉइंट क्या हो सकता है, ये क्या, अब जब मेल गैमिट बनाया तो इसके लिए क्या स्टेराइल सॉरी फर्टाइल लिख सकते हैं। स्टेराइल मतलब जो भाग नहीं ले रहा है प्रोडक्शन में, ये तो भाग ले, तो ये फर्टाइल हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एंथर जनरल पॉइंट तो समझ में आ गया। ठीक है, पहले एंथर देखिए, ऐसा था। ठीक है, ये हो गया एंथर। अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें ना एक और एक दो, रियल में ऐसा होता नहीं, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है और ये इस प्रकार से, डंटी इस प्रकार से रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए इस प्रकार से दिखाते हैं। चलिए, अच्छा ये इसमें एक लोब दो लोब, ठीक है, इसीलिए इसको बाई लोब्ड कहते हैं, बाई लोब्ड। ठीक है, अच्छा बाई लोब्ड है यानी इज इक्वल टू टू लोब। समझ में? अब देखिए लोब के लिए यहाँ ना थीकस वर्ड यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, डाई थीकस कंडीशन। ठीक है, कंडीशन। लेकिन कुछ प्लांट में एक ही होते हैं, जैसे चाइना रोज, ये एक्सेप्शन है, बट चाइना रोज हैव वन लोब, केवल और केवल एक ही लोब होते हैं। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसके लिए दो था तो डाइथिकस, तो इसके लिए मोनोथिकस। ठीक है, चलिए, अच्छा अगला पॉइंट क्या होगा, बाई लोब है। अच्छा प्रत्येक लोब में ना दो चेम्बर होते हैं। चेम्बर यानी एक तरह से मान लीजिए कमरा। ठीक है, चमड़ा सॉरी कमरा, ये हो गया एक, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, कुल मिला के कितना हो गया, चार। और प्रत्येक कमरे को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, प्रत्येक को, अब आम है यानी कि ये सिंगुलर, अगर प्लुरल में होगा तो माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, अच्छा कुल मिला के कितना होगा, चार। तो एंथर हैज 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, अच्छा 4 है ना, तो इसके लिए यूज किया जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। समझ में आया? अच्छा जब इसके पास 4 है, ठीक है, अच्छा इस चाइना रोज में एक ही लोब था, तो चाइना रोज हैज 2 माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब चाइना रोज के पास 2 होता है, इसके लिए क्या होगा, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। समझ में आ गया, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन हुआ। और आगे समझते इसके, अब इसका हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अब टॉपिक ही देख लीजिए, क्या टॉपिक क्या है, जैसे ये हम लोग का मान लीजिए कि ये एंथर हुआ। ठीक है, उसको ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडिनल कट हो गया और इसको होता है ट्रांसवर्स कट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कट सेक्शन, कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, इसको टीएस लिखा जाता है। ठीक है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स, और सेक्शन मतलब कट, तो हम लगा दिए, मतलब काटने के लिए कट लगा दिए, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या, एंथर। देखिए काटने पे कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और इसी में इस प्रकार से जो फिलामेंट है वो गया रहता है। ठीक है, अब क्या हम बता दें, इसमें 4 लोग होते हैं। देखिए 4 प्रकार से ट्रांसवर्स कट किया तो 4 दिख रहा है। ये देखिए, 1 कमरा, 2 कमरा, तीसरा और चौथा, और प्रत्येक कमरे को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, अच्छा ये पूरे जो होता है ना वो भरा हुआ होता है एक टिश्यू से, उसका नाम क्या है, माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, अच्छा इसको कहीं कहीं पे लिखा क्या जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल,
इसके अंदर जो भरा होता है सेल, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और माइक्रोस्पोर और मदर सेल। तो इसका ये का सेल क्यों इसका नाम हो? क्योंकि यही बनाएगा माइक्रोस्पोर जो बाद में मेल गैमेट बनाएगा। तो पहले हम लोग माइक्रोस्पोर बनना सीखेंगे, उसके बाद मेल गैमेट। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ लेयर होंगे, तभी तो यहाँ पर यहाँ ये कमरा ये हो गया, यानी इसका शॉर्ट नाम एमएमसी हम लिख देते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एमएमसी तो बीच वाला हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं एंथर वॉल। एंथर वॉल। ठीक है, देखिए एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एंथर का ही संरचना है। ठीक है, तो एंथर वॉल हो गया। ठीक है, एंथर वॉल का 4 लेयर होता है और चारों के बारे में डिटेल्स हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। सबसे ज्यादा जरूरी यही वाला होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टैपेटम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना समझिए और अगली वीडियो में हम लोग समझते हैं।